गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में स्ववृत्त का अभ्यास करेंगे। स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा। नौकरी का आवेदन भेजते समय उम्मीदवार को अपने बारे में व्यक्तिगत, शैक्षणिक, तकनीक तथा अनुभव आदि की जानकारी देना आवश्यक होता है। यह जानकारी जो है वह हम बायोडाटा यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वह बायोडाटा के आधार पर दे सकता है। नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त साथ में जोड़ा जाता है तथा साक्षात्कार देने से पूर्व स्ववृत्त की प्रति जमा करनी होती है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है, जिससे उसकी अपनी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आती है। आजकल स्ववृत्त तैयार करना तथा उसे समय समय पर अद्यतन यानी कि अपडेट करते रहना समय की मांग है, जिससे संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी अद्यतन रूप में एक साथ उपलब्ध हो। स्ववृत्त में सामान्यतः निम्नलिखित बिंदु होने आवश्यक होते हैं। तो स्ववृत्त में उम्मीदवार की स्पष्ट छवि उभर कर सामने आती है। इससे उम्मीदवार के प्रति जो भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उनके मन में अच्छी धारणा बनती है। आजकल स्ववृत्त जो है समय के प्रगतिशील समय की मांग है कि समय समय पर हम जो है वह अपने स्ववृत्त को अपडेट करते रहे, यानी कि आवेदन पत्र में इस प्रकार के जानकारी देते रहे। जो भी हमारा नॉलेज है, कहाँ कहाँ पर हमने काम किया है आदि बाबत जो है वह देकर हम इसे अपडेट करते रहना चाहिए। फिर स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदु होते हैं, तो स्ववृत्त में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, पत्राचार का पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप और शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में उपाधि, वर्ष यानी कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक यानी कितने में से कितना प्राप्त हुआ, प्रतिशत और विशेष। व्यावसायिक योग्यता, फिर अनुभव, रुचियाँ, इसमें आपके व्यावसायिक योग्यता क्या क्या है इसके बारे में लिखना होता है। आपकी रुचि क्या है, अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको जो है वह विवरण देना होता है। योग्यता का विवरण देते समय अपनी उपाधि के बारे में भी सारे विवरण देने चाहिए, जैसे योग्यता, उपाधि, उपाधि का नाम, वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आदि। अंत में जो है वह स्थान का नाम लिखना है। दिनांक लिखकर अपना पूरा नाम लिखकर हस्ताक्षर करना है यह, और स्ववृत्त पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य लगाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, तो यह हमने देखा कि स्ववृत्त में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, यानी कि यदि हम नौकरी का आवेदन देते हैं तो यह सारी जो चीज़ें हैं वह हमें उनमें जोड़नी होती है, यानी कि अटैच करनी होती है। अब हम इनका स्वाध्याय जो है वह देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक का उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। स्ववृत्त किसे कहते हैं, हमारा पहला प्रश्न है। तो उसका उत्तर है, नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त जोड़ा जाता है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है, जिसमें उनकी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आए। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यावसायिक योग्यता किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक योग्यता जो है उनमें हमें किसी भी काम को करने के लिए कार्य के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। तकनीकी कार्य करने के लिए तो पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। किसी काम को करने के लिए उम्मीदवार के पास जो तकनीकी ज्ञान होता है उसे व्यावसायिक योग्यता कहा जाता है। स्ववृत्त को समय समय पर
अद्यतन करने की आवश्यकता क्या है। कभी कभी उम्मीदवार के पते आदि में बदलाव होता है अथवा उसकी शैक्षणिक योग्यता में कोई वृद्धि होती है। ऐसी हालत में अपने स्ववृत्त में भी बदलाव करना जरूरी होता है। ऐसा न करने से उम्मीदवार का नुकसान हो सकता है, इसलिए स्ववृत्त को समय समय पर अद्यतन करते रहने की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। स्ववृत्त में शैक्षणिक योग्यताएं किस तरह लिखी जाती हैं? तो स्ववृत्त में शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित तरह से लिखी जाती है। इन योग्यताओं को इस तरह बताया जाता है जिससे उस व्यक्ति की पूरी छवि प्रस्तुत हो जाती है, जैसे उपाधि, वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, विषय, इनका कौन सा विषय है वह, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और विशेष। इस तरह हम जो है वह शैक्षणिक योग्यताएं जो है वह इस तरह लिखी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, स्ववृत्त में कौन कौन सी जानकारी दी जाती है? तो नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त जोड़ा जाता है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है जिसमें उसकी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आए। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर था स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।